हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 10 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट टू कवर। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। देखते हैं जी, सबसे पहले व्हाट टू कवर। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स क्विक रीकैप। जो हमने यस्टरडे पढ़ा है उसका एक क्विक रीकैप यहाँ पे कवर कराया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल, आपको चीज़ें याद हैं कि नहीं। यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके बाद देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर जेन जी कोपिन काठमांडू, आपको नेपाल की हालत पता है आजकल क्या है। जेन जी स्कोप वहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है, सरकार गिरा दी गई है। सरकार के खुद पीएम ओली ने रिज़ाइन कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन न्यू वाइस प्रेसिडेंट, आपको बताया था मैंने कि एनडीए की तरफ से कौन है एंड ज़्यादा चांसेस थे इन्हीं के जीतने के, क्योंकि मेजोरिटी अभी एनडीए की है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं न्यू? सीपी राधाकृष्णन। पढ़ेंगे पूरा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पूरा का पूरा जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर है वो यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा वेरी शॉर्ट में। आर्टिकल 200 एंड 201 ये पावर्स है रिगार्डिंग स्टेट बिल्स। किसकी पावर है? गवर्नर की एंड प्रेसिडेंट की। राजस्थान पासेस एंटी कन्वर्जन बिल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस स्टेटमेंट में आ सकते हैं या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है। अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स को मैं कह रही हूँ। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम्स को मैं कवर करती हूँ। यहाँ पे ओनम फेस्टिवल एंडेड, ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ओनम फेस्टिवल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद देखेंगे हम पीआईबी क्रिस्प, यहाँ पे कुछ वेरी शॉर्ट न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मैपिंग, देन देखेंगे वो कैप भी आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स को एक रिकैप से। रॉक फॉस्फेट माइनिंग इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, यहाँ पे आपको पता है कल मैंने पढ़ाया था राजस्थान वगैरह में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इनके एरिया में रॉक फॉस्फेट माइनिंग, इन्हें मतलब थ्रेड्स पे ही थ्रेड्स है, यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस का थ्रेड, फिर अब रॉक फॉस्फेट माइनिंग इनके एरिया में की जाए या नहीं की जाए। ठीक है, ये डिस्कस अब किया जा रहा है मीडिया में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा पेरिफेरल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम क्या है? आर्डियोटिस नाइजेरिसेप्स। इसका आयुसीन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखी गई है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर। ठीक है, एंड इसकी अदर पॉपुलेशन पाई जाती है थोड़ी बहुत गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे पाई जाती है। अब ये काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड मानी जाती है क्योंकि ये एक साल में सिर्फ एक एग को हैच करती है। ठीक है, सिर्फ एक एग ले करती है ये वाली बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर टू इनागोरेट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोलकाता। याद रखेंगे इसकी थीम के साथ। थीम क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया है 5th एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्विन कोची केरला। ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पीआईबी से ली गई है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किसके अंदर ये कंडक्ट किया गया? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पीएम विकास स्कीम रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट करना है, आर्ट्स, आर्टिजन, क्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें स्किल्स उन्हें सिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025। इस बार का थीम क्या है? इंडिया में प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा।
एंड यहाँ पे एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश ये 5th फुली लिटरेट स्टेट बना है आफ्टर त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा एंड लद्दाख। ठीक है, बात याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश 5th फुली लिटरेट स्टेट बना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये ऑब्जर्व किया है ये वाला डे ऑन 7 सितंबर। थीम क्या है इस बार की? थीम क्या है? फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, केयर की इम्पॉर्टेंट होती है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली क्या होती है? मसल्स ग्रेजुअली वीक हो जाती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, स्पेशली चिल्ड्रन में पाए जाते हैं कि उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, अब मसल्स वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिलेगी? जब फैमिली केयर करेगी। ठीक है, जब बीमारी में फैमिली केयर करती है ना, तब क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। तो इसका थीम फैमिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं जी, वेदर यू रिकॉल recently concerns have been raised regarding rock phosphate mining in the habitat of Great Indian Bustard। अब Great Indian Bustard के बारे में कुछ statements आप देखें। It is listed at critically endangered under the IUCN Schedule 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वर्ल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 सितंबर को। थीम क्या है? द फैमिली हार्ट ऑफ केयर। ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दीज आर इट्स ऑप्शन एंड आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग आंसर ज़रूर से क्या करिए, क्योंकि इससे आप ही की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ कि जब तक आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीलिम्स नहीं होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेंस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जिसकी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, कृपया उसे करिए। ठीक है, हाँ जी, आज डे कौन सा मनाया जाता है? आज है 10 सितंबर 2025 एंड आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सेलिब्रेट इन द सेंस ऑफ अवेयरनेस में। ठीक है, सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे आसपास के जो रोल होता है हमारी फैमिली का या सोसाइटी का, वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ पे 2025 की थीम क्या है? चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। ठीक है जी, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड इज़ द थीम फॉर 2025। फर्स्ट, ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया था? लॉन्च इन स्टॉकहोम इन 2003। ठीक है, 10 सितंबर 2003 को पहली बार लॉन्च किया गया था एज एन इनिशिएटिव बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको तो ये याद रखनी है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने ये को ज्वाइंटली लॉन्च किया था। हाँ जी, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। जेन ज़ी स्कूप इन काठमांडू, लीडर्स पेक्ड आउट, असॉल्टेड, आर्मी मूव्स इन। यहाँ पे आपको पता है जब से इंटरनेट बैन हुआ है, सॉरी इंटरनेट नहीं, सोशल मीडिया साइट्स, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब बैन कर दिया गया था वहाँ के सरकार के द्वारा। ठीक है, क्यों बैन किया गया? इसके कुछ रीजंस पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि मिसलीडिंग कंटेंट है एंड मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई जाती है इंटरनेट पे, राइट। एंड दूसरी चीज़ जो पॉइंट आउट की जा रही है जेनजीज के द्वारा कि करप्शन इतना हो गया है कि हम करप्शन के अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ उठा रहे थे, देन सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया। यहाँ पे ओलिगार्की फॉल्स, ओलिगार्की मीन्स ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल रूल करती है कंट्री, राइट, इसे कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की फॉल्स, पीएम ने क्विट किया है, प्रेसिडेंट ने कहा है प्रोटेस्टर्स से कि बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई वहाँ पे, मतलब प्रोटेस्टर्स में इतना एंगर, इतना डिसकंटेंट है कि वहाँ पे सीधे पार्लियामेंट को आग लगा दी गई। फॉर्मर पीएम उनकी जो फैमिली है उन्हें असॉल्ट किया गया।
ये देखिए यहाँ पे कैसे किक किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पे देखिए कैसे किक किया जा रहा है। एंड यहाँ पे कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए थे MP एकनाथ धक्कल के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, वहाँ की सरकार तो अब गिर गई है, अब आर्मी कह रही है कि वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे तब तक कंट्री को, जब तक पूरी नई सरकार नहीं बन जाती, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में देखिए आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है, कि कैसे नेपाल एक एग्ज़ाम्पल है कि इंटरनेट बैन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किया, तो ये आउटरीच देखने को मिला यूथ की तरफ से, ठीक है। फिर आप नेपाल के एग्ज़ाम्पल को आप प्रॉपर्ली समझाएंगे कि हाँ वहाँ पे करप्शन को पॉइंट आउट किया जा रहा था एंड मिसलीडिंग कंटेंट पॉइंट आउट किया जा रहा था सरकार की तरफ से, तो इसीलिए वहाँ पे बैन कर दिया गया। तो ये हाल नेपाल का हुआ। फिर आप अपना एक जनरल व्यू देंगे, जनरल ओपिनियन देंगे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल एज क्या, हमें मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से भी बचाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जगदीप धनखड़ सेंड्स हिज विशेस, यहाँ पे CP राधाकृष्णन न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये कौन है, इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट है, 15th वाइस प्रेसिडेंट है। डिफीट किया है इन्होंने B सुदर्शन रेड्डी। ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि B सुदर्शन रेड्डी को यहाँ पे डिफीट करके हरा के क्या CP राधाकृष्णन बने हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा वैल्यू एडिशन जानना इधर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 63 to 71 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हाँ जी, फर्स्ट किसकी है, प्रेसिडेंट की, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, पता है, राइट। इलेक्शन कैसे होता है, ये इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है कंसिस्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ नॉमिनेटेड इलेक्टेड, बोथ पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। नो एनी स्टेट लेजिस्लेचर विल पार्टिसिपेट, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनकी वोटिंग की जाती है। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलॉट। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एज वेल एज वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट कर रही थी, जो यहाँ पे नहीं कर रही है। डिफरेंस पता चल रहा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ये चीज़ें न्यूज़ में है, ठीक है। आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 66 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड ना किया हो। टेन्योर है वैसे तो 5 ईयर का, बट कैन कंटिन्यू, जब तक सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। रिमूवल, हाँ जी, रिमूवल भी एक बार पढ़ लीजिए। बाय राज्यसभा रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास किया जाता है रेजोल्यूशन, एंड लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से सिंपली एग्रीड कर दिया जाता है, ठीक है, एग्री कर दिया जाता है। एंड 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि हाँ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हम लेके आने वाले हैं। फंक्शंस, प्रिसाइडेड ओवर द राज्यसभा, प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, राज्यसभा को पीठासीन अधिकारी रहते हैं। वोट नहीं करते एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टाई, किसी चीज़ पे अगर वोटिंग हो रही है, इतने लोग यहाँ पे मान लीजिए 150 येस कह रहे हैं, 150 नो कह रहे हैं, तो ये तो केस ऑफ टाई है ना, क्या मानेंगे, येस या नो। उस समय क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट देते हैं, या तो येस की तरफ या तो नो की तरफ। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, बट कास्टिंग के केस में वोट करते हैं, टाई के केस में वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट पे बैठते हैं इन द केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक इन्हें प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठाया जाता है।
सैलरीज, ड्रॉ सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह सैलरी ड्रॉ करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब 5 सितंबर आया था, टीचर्स डे आया था। अभी करंट में कौन है? अभी न्यूली बने हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी अंडरलाइंस रीजनेबल टाइम फॉर नॉट टू बिल्ड फ्लैग रिस्क इन फिक्सिंग टाइम लिमिट। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्फ्लिक्ट बताया था तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड गवर्नर के बीच में, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करती है? बिल्स देती है एंड गवर्नर समझते हैं कि बस रखना ही है अपने पास, देना नहीं है वापस, हामी नहीं भरनी, ना नहीं करना, बस रखना ही है, ठीक है। तो काफ़ी डिले कर देते हैं वो लोग, लेजिस्लेशन जो बिल्स होते हैं उन्हें एक्ट बनवाने में काफ़ी डिले कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेटिशंस गई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसका कुछ करिए, कोई टाइम लिमिट फिक्स करिए। प्रेसिडेंट ने फिर क्या किया? रेफ़र किया, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को। बात समझ आ रही है? अंडर आर्टिकल 142 या 143 थे, 143 आई थिंक, ठीक है, आप लोग चेक करिएगा एक बार। इसके तहत क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने रेफ़र किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस केस के बारे में कुछ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम एक रीज़नेबल टाइम हम बता सकते हैं, पर एक हम टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, 10 दिन 15 दिन ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा? एनक्रोचमेंट होगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। बेहतर है ना लेजिस्लेट खुद करे, लेजिस्लेचर खुद लेके आए ये वाला टाइम लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रीज़नेबल टाइम हम दे सकते हैं, बट रिस्क है फिक्स टाइम लिमिट को फिक्स करने में, ठीक है। Under Article 200, governor is bound to act in accordance with the ministerial advice while deciding to grant assent or withhold assent। 200 आर्टिकल के तहत क्या होता है? गवर्नर बाउंड होता है टू द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। जो भी बिल्स आ रहे हैं गवर्नर के पास वो क्या कर सकता है? एसेंट दे सकता है, यानी कि हाँ कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है। मनी बिल रिटर्न नहीं करेगा, ध्यान रखने ये वाले फैक्ट्स। एंड प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए छोड़ सकता है। सोल डिस्क्रिशन पावर जहाँ पे है वो गवर्नर की क्या है? आर्टिकल 202, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट के लिए छोड़ सकता है बिल, ठीक है। कोई भी बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को हार्म कर रहा हो, हाई कोर्ट की पावर को हार्म कर रहा हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्ट हो, राइट, ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रॉपर्टी के एक्विजिशन, राइट, वो वाला। आर्टिकल 200 देखते हैं जी, जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल भेजती है कहाँ पे? गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो हाँ कर दे, या तो हाँ कर दे, या तो विदहोल्ड कर दे। विदहोल्ड कर देगा, मना कर देगा तो बिल फेल हो जाएगा, या तो रिटर्न कर दे बिल अगर ये मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, ताकि लेजिस्लेचर रिकंसिडर कर सके। रिकंसिडर करके अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो गवर्नर को अपनी एसेंट हामी देनी पड़ेगी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बिल्कुल रिजर्व कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है या यूनियन पावर्स की को इफेक्ट कर रहा है वो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल, तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स हैं, एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए दे सकता है, बट रिकंसिडर होके आया अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास से विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता कि वो एसेंट करेगा। बात समझ आ रही है? प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता, ये वाला नीचे डिस्कस किया गया है अभी। एंड यहाँ पे एक और आप फैक्ट याद रखेंगे कि मनी बिल्स रिटर्न नहीं किया जा सकता, ना प्रेसिडेंट के द्वारा ना गवर्नर के द्वारा। ये देखिए जी, अंडर आर्टिकल 201 में यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स मेंशन है, या तो एसेंट दे दे, या तो विदहोल्ड कर दे, या तो रिटर्न कर दे बिल अगर मनी बिल नहीं है तो। बट अगर रिकंसिडर होके अगर आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं है ये कि एसेंट देगा। बात समझ आ रही है? समझना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देती हूँ। आज आप क्या करेंगे?
वाइस प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज करेंगे। ठीक है, न्यूज़ में जो मेजर चीज़ें चल रही है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो भी चल रही हैं, उससे रिलेटेड आप अपने स्टैटिक को भी स्ट्रॉन्ग करती चलिए साथ साथ। ठीक है, वो स्टैटिक को भी रिवाइज करती चलिए। आपको पता है करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक का कितना रोल है प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस में, राइट। तो इसीलिए आप स्टैटिक को भी स्ट्रॉन्ग करते ही चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान पासेस एंटी कन्वर्जन बिल। अब यहाँ पे राजस्थान ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है जिसमें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई है। जो फोर्सफुली एल्यूरमेंट दे के, शादी का वादा करके या शादी करके जो भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिशन ने पॉइंट आउट किया आर्टिकल 25। ठीक है, ऑपोजिशन की तरफ से अपोज ये बिल किया गया था। आर्टिकल 25 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to freedom of religion, right to freedom of religion, but the freedom is not to force the poor। ऐसा नहीं ना कि गरीब को, दलित को, ट्राइबल को, जो मतलब अनपढ़ है, राइट, एक्सप्लॉइटेड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनका धर्म चेंज करवा देंगे क्या, लालच दे के, टेम्पटेशन, फियर और डिसेप्शन, राइट। यही तो है फोर्सफुल कन्वर्जन। एंड इसी को अब न्यू बिल में हार्शर पेनल्टीज लगाई गई हैं। 7 साल की जेल हो सकती है टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट्स यहाँ पे दी गई है जो धर्म परिवर्तन करवाएंगे। स्पेशली इन द केसेस इस कम्युनिटी, इस ग्रुप के पीपल को अगर आप कन्वर्ट कराते हैं फोर्सफुली या किसी चीज़ का लालच दे के, डरा के, धमका के, तो ज़्यादा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट यहाँ पे है। कौन सी कम्युनिटीज़ हैं ये, माइनर्स, वुमेन, पीपल फ्रॉम ST/SCs, ठीक है, डिफरेंटली एबल एंड या फिर अगर मास कन्वर्जन कराया जाता है तो वो राजस्थान में ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। राजस्थान फिर पनिश करेगा उन पीपल को जो फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हैं। ओनम कम्स टू एन एंड, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में ओनम को एंड किया गया, ठीक है, सेलिब्रेट करके। फेस्टिवल ओनम देखेंगे आप थोड़ा सा, आप ये हर साल पढ़ते होंगे, ठीक है, हर साल आता है। मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू ऑनर होम कमिंग ऑफ असुरा किंग महाबली। महाबली असुर किंग है, उनकी होम कमिंग होती है, वापसी होती है, जो केरला में पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं। ये 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बिगिन होता है इन अथम और नाथम, फर्स्ट डे ऑफ ओनम एंड कंक्लूड्स ये थिरुवोनम। थिरुवोनम मीन्स लास्ट डे ऑफ ओनम। कल क्या था, थिरुवोनम था, ठीक है जी। सेलिब्रेशन ओनम इज सेलिब्रेटेड बाय मेकिंग पोक्का कलम। पोक्का कलम क्या होता है, ये फ्लावर की रंगोलीज होती हैं। वल्लम कली, वल्लम कली क्या बोट रेस होती है वहाँ पे। पुली कली टाइगर डांस होता है। एंड कुमत्ती कली मास्क डांस होता है। ओनाथल्लू ये मार्शल आर्ट्स होती है। थोड़ी बहुत आप टर्म्स याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे कि हाँ केरला से है, ओनम से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब किसकी बारी आती है, PIB क्रिस्प की। PIB क्रिस्प में आज कुछ शॉर्ट न्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा जो आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स को कवर करता है। रेगुलेशन ऑफ बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल। बायोस्टिमुलेंट मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ टाइम पहले, राइट। इसे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 में के अंडर कर दिया गया है, ठीक है। बायोस्टिमुलेंट क्या होता है, सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसका प्राइमरी फंक्शन है प्लांट सीड्स की क्या क्या करना, उन्हें न्यूट्रिशन देना, उनके न्यूट्रिएंट अपटेक को इन्हांस करना, ग्रोथ, यील्ड, न्यूट्रिशन एफिशिएंसी, क्रॉप की क्वालिटी को ठीक करना, टॉलरेंस टू स्ट्रेस, राइट। अब यहाँ पे ये रेगुलेट अब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसकी अनरेगुलेटेड सेल चल रही थी। कितने भी हायर प्राइजेस हो, ठीक है, कुछ भी में वो क्या बोलते हैं एडल्ट्री करके दी जाए, ठीक है, बहुत ही अनरेगुलेटेड था ये मार्केट में। अब इसे रेगुलेट किया जा रहा है अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985,
ठीक है, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पेस्टिसाइड्स को इंक्लूड नहीं करता है। पेस्टिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये रेगुलेट किए जाते हैं अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया launches historic UPI-UPO integration at the Universal Postal Congress in दुबई। याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंडमार्क इनिशिएटिव सेट टू ट्रांसफॉर्म क्रॉस बॉर्डर रेमिटांसेस फॉर मिलियंस वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे क्या है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटांसेस को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। दिस ऑल्सो यू कैन यूज़ इन योर GS पेपर 3, जहाँ पे डिजिटाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी की बात होगी, UPI एंड डिजिटल जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनकी बात होगी, तो आप ये वाला एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कॉन्टिंजेंट डिपार्ट्स फॉर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जपद, ठीक है, 2025 इन रशिया एंड इंडिया की एक मल्टीलेटरल आर्मी की एक्सरसाइज होती है। मल्टीलेटरल बेसिकली बायलेटरल, राइट, जिसके तहत यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने आर्म्ड फोर्सेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं। चलिए जी, कवर करते हैं मैपिंग। अब बात आती है मैपिंग की। हाँ जी, बताइए कौन सी रिवर है? रिवर है कावेरी। कावेरी रिवर की मैं पहले थोड़ी सी मैपिंग कराती हूँ, उसके बाद वैल्यू एडिशन ना रिटर्न वाला करवाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे काबिनी, काबिनी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। कृष्ण राजा सागर डैम इज ऑन कावेरी रिवर। मित्तूर रिजर्वियर, ये मैंने दिया था अपने टेलीग्राम पे। हाँ जी, ये भी मैं बोलना चाहूँगी, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे MCQs देती हूँ मैं, PDF देती हूँ करंट अफेयर की, बिल्कुल फ्री, और हमेशा ये फ्री रहेगी, ठीक है, इसीलिए ज्वाइन ज़रूर करिएगा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे एरोड एक सिटी है जो कहाँ पे है, कावेरी रिवर के बैंक पे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। लक्ष्मण तीर्थ, हैरांगी, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जी कृष्ण राजा सागर डैम, ये अर्कावती, मेत्तू डैम, ठीक है, कहाँ है, कावेरी रिवर पे, स्वर्णावती, काबिनी, याद रखेंगे। दिस इज, यहाँ से आ रही है देखिए भवानी, नोएल, ठीक है, अमरावती। यहाँ पे क्या है, ग्रैंड एनीकट, पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स में कि ग्रैंड एनीकट कहाँ है, कौन से रिवर पे है, तो आप ऑप्शन में क्या टिक मार्क करेंगे, कावेरी, ठीक है। कावेरी फिर कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है जी, तमिलनाडु में डेल्टा बना के ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। चलिए जी, पढ़ते हैं इसका कुछ वैल्यू एडिशन। ओरिजिन होती है ये ब्रह्मगिरी हिल से। अगर आप ये तलकावेरी नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट ब्रह्मगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडागो डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। लेंथ क्या है, अप्रॉक्स 800 किलोमीटर है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ठीक है, ये इन स्टेट्स को ड्रेन करती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज हारांगी, हेमवती, शिमशा, अकरावती, जो लेफ्ट से आ रही है, राइट, एंड राइट से कौन सी है, कबानी, भाविनी, ये भवानी, नोएल एंड अमरावती, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। इंपॉर्टेंट डैम्स एंड बैरेजेस, कृष्ण राजा सागर डैम, मेत्तू डैम, काबिनी डैम, वाटरफॉल्स, हाँ जी, शिव समुद्रम, होक्कनिकल आप डैम याद रखेंगे, वाटरफॉल याद रखेंगे बेसिकली, एंड शिव समुद्र डैम भी कहाँ पे है, वाटरफॉल कहाँ है, कावेरी रिवर पे, डेल्टा बनाती है तमिलनाडु में, जिसे कहते हैं ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया। डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हाँ जी, कावेरी नदी, आपको मैंने रिवर डिस्प्यूट भी पढ़ाया है, राइट। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये स्टेट्स इन्वॉल्व हैं कावेरी रिवर के डिस्प्यूट में। देखेंगे जी वो कैब में आज वर्ड है क्रैम्प में की मीनिंग होती है हिंडर, यानी कि बाधा डालना। इसका सिनोनिम क्या है, ये पर्यायवाची इम्पेड या फिर इनहिबिट। वही इसका विलोम क्या है, एंटोनियम फैसिलिटेट मतलब प्रोवाइड करवाना। टाइटर रूल क्रैम्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ,
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ सजेशंस होंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ कराना हो तो बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरा एक यही मेन मोटिव रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे MCQs, फ्री PDF ऑफ करंट अफेयर मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।